दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि कैसे हम एक सेक्शन यानी कि सेम सेक्शन सेम कंटेनर को कैसे हम रिस्पॉन्सिव करेंगे ऑन मोबाइल व्यू एंड टैबलेट एंड डेस्कटॉप। ओके, बिकॉज क्या होता है कि जो फ्रेशर हैं, जो नए बंदे हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि फटाफट वो किसी सेक्शन को बनाए बट वो रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाते हैं टैबलेट या डेस्कटॉप में या मोबाइल व्यू में, बराबर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट का प्रॉब्लम क्या है कि ये एसईओ के पर्पज से, यानी कि जो गूगल बॉट है जो आकर के स्क्रोलिंग करता है कि कौन कौन से पेज को आपका जो है सर्च इंजन में ले जाना है, स्क्रोलिंग करना है, तो उसके लिए क्या करता है कि जब उसको फाइंड होता है कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है तो आपका एसईओ जो है वो लो हो जाता है, आपकी वेबसाइट को वो रैंक नहीं करता है, बराबर, गूगल में, बराबर। बिकॉज क्योंकि मल्टीपल आपको डुप्लीकेट उसको कंटेंट मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक सेम सेक्शन को हम मोबाइल व्यू में या टैबलेट व्यू में हम कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं विदाउट अ जीरो कोड, बराबर, ओके, इन एलिमेंटर पेज में। ओके, तो इसके लिए एक चीज और है, इसके लिए एक और ये है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर यानी कि कोई यूनिक डिजाइन आप मांग रहे हो कि जैसे आप डेस्कटॉप में कुछ डिजाइन है आपका और फिर टैबलेट के लिए या मोबाइल व्यू के लिए आप जो है डिफरेंट डिजाइन मांग रहे हो, तो वहां पर क्या है कि डिफरेंट आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। उस लिहाज से यानी कि जो गूगल का बॉट है जो स्क्रोलिंग करता है कि कितने पेज आपके सर्च इंजन में ले जाना है, बराबर, दिखाना है, तो उसके लिए क्या करता है, यदि आपका सेम कंटेनर जो है यदि आपने डेस्कटॉप में अलग डिजाइन में रखा है और सेम जो है उसी को जो है आप डेस्कटॉप या मोबाइल में ले जा रहे हो, तो वो वहाँ पर डिफरेंट डिजाइन होना चाहिए, बराबर। डिफरेंट डिजाइन से वो फिर स्क्रोलिंग कर लेगा, बराबर, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ले जाएगा, बराबर, आपका पेज। अदरवाइज जो है उसको छोड़ देगा या उसको डुप्लीकेट कंटेंट में वो काउंटिंग कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिजाइन रहेगा तो आपका चल जाएगा। अदरवाइज जो है सेम लुक सेम डिजाइन आप चाह रहे हो कि मोबाइल में भी और टैबलेट में भी हो जाए, बट उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि मोबाइल का जो सेक्शन है उसको आपने डुप्लीकेट किया, उसमें हाइड किया। देखिए, हम एक बार बता देते हैं, यहाँ पर हम आए, मान लो ये सेक्शन, यहाँ पर एक हम टेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट। ओके, ये देखिए एक हमने ले लिया। ओके, देन इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए एडवांस मोड में आते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन है। यहाँ पर हम चाहें तो देखिए ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में हम हाइड करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे, बराबर। अब ये टैबलेट में हम हाइड करना चाहें तो यहाँ से क्लिक कर देते हैं, बराबर। और ये मोबाइल व्यू के लिए, बराबर। तो हम तीनों में दिखाना चाहते हैं सेम सेक्शन, बट यहाँ पर क्या करते हैं नए लोग, यहाँ पर क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देते हैं, बराबर। अब डेस्कटॉप मोड को क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आपको भी जरूरत पड़ेगा, ये डिफरेंट डिजाइन कर रहे हैं, बराबर। तो ये फर्स्ट वाले को आप क्या करिए, हाइड करिए यहाँ से, बराबर, हाइड करिए। ये अब फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर दिया, बराबर। और ये जो सेकंड वाला है इसको हम टैबलेट मोड में केवल दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को हम सेकंड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, देन एडवांस में आएंगे, देन हम रिस्पॉन्सिव में आएंगे और सबको हम हाइड कर देंगे, यानी कि डेस्कटॉप को हाइड कर दिया, देन हम मोबाइल में ऑफ कर दिया। अब ये हमारा सेक्शन जो टैबलेट का है वो हमारा सेपरेट हो गया कि केवल टैबलेट में ही दिखेगा, मोबाइल और डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा, बराबर। यदि आप सेम यही चीज आप चाहते हो, यही सेम सेक्शन आप चाहते हो कि जो है आप यहाँ से डुप्लीकेट करके और हम केवल मोबाइल में कर लें, तो उसके लिए क्या करना है, बाकी सेक्शन को ऑफ रखना मोबाइल में, बराबर, बाकी सेक्शन को ऑफ रखना और ये लास्ट वाले सेक्शन को एनेबल रख देना है, बराबर। ये हमने किया, टैबलेट में ये ना दिखाई दे और डेस्कटॉप में भी ये ना दिखाई दे, बराबर। कहाँ पर दिखाई देगा, केवल मोबाइल व्यू में। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं, एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं और देन हम मोबाइल में आते हैं, तो देखिए ये थर्ड वाला हमारा सेक्शन ये दिख रहा है, बराबर, ठीक है। और बाकी के जो है हम यहाँ से हाइड कर देंगे तो नहीं दिखेंगे। देखिए सेकंड वाले को हम
हमने क्या किया कि केवल यहाँ पर दिखे, देखिए ये गायब हो गया। कहाँ पर दिखे, यानी कि टेबलेट वाले को जो है केवल टेबलेट में ही दिखे, मोबाइल और डेस्कटॉप में न दिखे। तो इस तरीके से आप सेक्शन को एनेबल और डिसेबल यानी कि हाइड और शो कर सकते हो, बराबर। तो हमारा मेन मुद्दा क्या था, देखिए एक तो हो गया, ये हम किसके लिए बता दिया, आप यूनिक डिजाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेम सेक्शन को आप 3 टाइम यानी कि एक सेक्शन डेस्कटॉप के लिए, दूसरा सेक्शन जो है आपको बनाना पड़ेगा टैबलेट के लिए, तीसरा सेक्शन आपको मोबाइल के लिए बनाना पड़ेगा, बराबर। बट हम क्या चाहते हैं कि सेम डिजाइन हम यूज करना चाहते हैं डेस्कटॉप में, सेम डिजाइन हम यूज करना चाहते हैं टैबलेट में, सेम डिजाइन हम यूज करना चाहते हैं मोबाइल व्यू में, बराबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सेक्शन हम रखते हैं, बराबर। तो इससे क्या है कि हमारा जो एसईओ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बराबर। हम डेस्कटॉप में चलते हैं, यहाँ से देखिए डेस्कटॉप में यहाँ पर क्लिक करके देखिए रिस्पॉन्सिव का एक मोड है, ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर एनेबल हो जाएंगे, बराबर। ओके, अब ये सेम सेक्शन है, अब इसके अंदर में मान लो हमने टेक्स्ट ले लिया, बराबर, हेडिंग ले लिया, यहाँ पर हमने 9 डॉट पर क्लिक किया। हाँ, यहाँ पर आपका एलिमेंटर का सेटिंग नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा और इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर टाइप करिएगा, सर्च विजिट आ जाएगा, यहाँ पर टाइप करिएगा, क्या टाइप करना है, हेडिंग। हम मान लो हेडिंग ले लेते हैं या टेक्स्ट, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आ जाएगा, बराबर। ये ऑलरेडी हमने हेडिंग ले लिया है। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं टेक्स्ट, देन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, क्या है, ये पैराग्राफ है, एडिटर, इसको हमने ले लिया। ओके, अब नीचे हम ले लेते हैं एक 9 डॉट पर क्लिक करते हैं, एक बटन ले लेते हैं, बराबर, ये बटन ले लिया। ओके, तो ये वाला नहीं, ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पर एक बटन हमने ले लिया, बराबर, आ गया। अब क्या करते हैं, हेडिंग जो हमारा है, इस हेडिंग को जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बराबर। थोड़ा सा हम अपने अनुसार दिखाने के लिए आपको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, मान लो इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी थोड़ा सा हम और बड़ा कर देंगे, बराबर, यहाँ पर 32 कर दिया, ये आ गया और ये बटन आ गया, बराबर। ओके, ठीक है, अब ये तो आ गया, बराबर, ये आ गया। अब इस चीज को हम क्या करेंगे कि मोबाइल और टैबलेट और डेस्कटॉप तीनों में सेम सेक्शन हम यूज करना चाहते हैं। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, हेडिंग, ये हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है जो कलर है इसका, इसको ले लेते हैं। अदरवाइज जो है कोई दूसरा भी कलर हम ले सकते हैं, बराबर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम क्लिक करके भी कलर को हम चूज कर लेते हैं, मान लो रेड ले लिया या ऐसा कुछ ले लिया, बराबर, ठीक है, ये देखिए ले लिया। ओके, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं टैबलेट व्यू में, टैबलेट मोड में कैसा दिख रहा है। तो देखिए टैबलेट व्यू में आपका जो है यहाँ पर व्यू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए टैबलेट मोड में हम आ गए हैं, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं, यानी कि ये मोड हाइड है टैबलेट मोड में। तो इसको हम पहले, सबसे पहले हम एनेबल करते हैं, ये यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं और एडवांस में आते हैं, रिस्पॉन्सिव में आते हैं और देखिए ये टैबलेट मोड को ऑफ कर दिया गया था अभी बताते समय। ओके, अब हम आते हैं टैबलेट में और टैबलेट में देखिए इस तरीके का टेक्स्ट ये आ रहा, यानी कि थोड़ा सा टेक्स्ट ये बढ़ा रहा। ओके, और मोबाइल में देख लेते हैं कैसा आ रहा, देखिए ऐसा आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक लाइन में हो या थोड़ा सा छोटा हो जाए, बराबर, ये देखिए अच्छा नहीं लग रहा, बराबर। तो आपको क्या करना होता है, देखिए इस पर आप क्लिक करिए, जो कंटेनर है, कंटेनर को आपको लेना होता है, यहाँ लेआउट पर क्लिक करिए, देन यहाँ पर आप बॉक्सेस को रखिए, अदरवाइज जो है फुल विड्थ रखिए, बराबर। फुल विड्थ आप रखेंगे या बॉक्सेस को रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फुल विड्थ रखिए, बराबर, या परसेंटेज में आप रखिए, ठीक है, फुल विड्थ हम रखते हैं। और अब चलते हैं टैबलेट में देखते हैं, देन हम मोबाइल में देखेंगे, बराबर, ये आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो हमारा टैबलेट है यानी कि डेस्कटॉप है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, देखिए ये हमने सेंटर में कर दिया, बराबर। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि सेम सेक्शन को, यदि हमको ज़रूरत होता है, देखिए यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार,
ये देखिए ये लेफ्ट और राइट में जा रहा है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर एडवांस में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे परसेंटेज, बराबर। अब यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं या 3 लगा देते हैं। 3 हमने लगा दिया लेफ्ट में और 3 राइट में लगा दिया, बराबर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, नहीं तो सेव करके आपको फिर दूसरा पेज ओपन करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं और कोड प्रेस एकेडमी को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं हमारा आई थिंक पेज का नाम है टेस्ट, बराबर। इस पर हमने क्लिक किया और ये देखिए आ गया, बराबर। ये सेट भी हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट में और दे देना तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्स्ट हमको बड़ा लग रहा है, बराबर। ऊपर मार्जिन भी चाहिए अपने को, है ना, मार्जिन या पैडिंग। तो थोड़ा सा हम इस टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, बराबर, 45 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने 45 कर दिया, 45 कर दिया तो ये बेटर लगेगा, बराबर। ये कर दिया। अदरवाइज हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हम बीच में रखेंगे, हम लेफ्ट भी रख सकते हैं। ये रख दिया, बराबर। ओके, देन हम ओके कर दिया। देन हम यहाँ पर रिफ्रेश करके अब हम देख लेते हैं। ये देखिए आ गया। ओके, अब थोड़ा सा हम ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन के लिए इस पर क्लिक करिए, देन यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए एडवांस में, यहाँ पर परसेंटेज और देन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है 3। हमने टाइप कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं टैबलेट मोड पर, देखते हैं। यहाँ से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा बेटर लगने लगा, बराबर। अब थोड़ा सा बाहर जा रहा, आउटर जा रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में 3.2 दे देंगे, बराबर। और इधर भी हम 3.2 दे देते हैं, बराबर। तो आई थिंक ये बराबर हो जाएगा अलाइनमेंट। ओके, लेफ्ट किया, ये किया क्लिक। यहाँ से नहीं दिखाई देगा तो यहाँ से कैश क्लियर करेंगे तो आ जाएगा, बराबर। अब देख लीजिएगा अपने अनुसार, या 5 हम दे देंगे, नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 0। देन यहाँ पर हम दे देते हैं 3.5, बराबर। और इधर भी हम 3.5 दे दिया, बराबर। एंटर किया, देन हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद अपने को थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारा ये लोगों के हिसाब से आ गया। अदरवाइज हम 4 रख देंगे परसेंटेज, बराबर। ये तो नहीं होगा तो ओके, ठीक है, ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने टैबलेट मोड में, बराबर। इस पर हम क्लिक करते हैं और टैबलेट में हम देखते हैं आई थिंक हमारा बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा करना होगा तो हम कर सकते हैं, बट पैडिंग हम दिए रहेंगे तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम करेगा, बराबर। थोड़ा सा हम टेक्स्ट को भी छोटा कर सकते हैं टैबलेट मोड में, बराबर। तो यहाँ से आप छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। मान लो हमने 35 कर दिया, बराबर, या हमने 40 कर दिया, 40 कर दिया, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, देन हम सेव कर दिया, सेव कर देंगे और ये ऐसा दिखेगा, बराबर। ये तो हो गया टैबलेट मोड। अब हम चलते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या है कि सब जगह हम परसेंटेज ही लगा रहे हैं, तो सब जगह हम परसेंटेज लगा रहे हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव भी होता चला जाएगा। अब हम देखिए मोबाइल व्यू में आए, बराबर। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, थोड़ा सा हमको अनबैलेंस लग रहा है। तो यहाँ पर कंटेनर पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर 3.5 की जगह पर हम 4 दे देते हैं और यहाँ पर भी 3.5 की जगह 4 दे देते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये प्रॉपरली अलाइनमेंट अभी हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं टैबलेट मोड में वापस, देखते हैं ये इस तरीके का आ रहा है, यानी कि ये हमारा रिस्पॉन्सिव मोड है। इसका आप टेक्स्ट को ये भी कर सकते हो, यहाँ से जस्टिफाइड। ओके, ऐसा करोगे तो और अच्छा आ जाएगा, बराबर। ये हो गया, टैबलेट हो गया। देन हम मोबाइल में चलते हैं। अब मोबाइल में तो आ गया हम, बराबर। मोबाइल में भी बराबर आ रहा, बट थोड़ा सा हमको क्या है कि छोटा करने की ज़रूरत है। दोनों फॉन्ट को हम छोटा कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे। अब यहाँ पर हम 20 डाल देते हैं, ये देखिए 20 हमने डाला, या हम जो है 30 डाल देते हैं, देखिए 30 आया। ओके, अब यहाँ पर जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, देखिए 15 कर लेते हैं, बराबर।
15 की जगह पर 20 कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बटन को भी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट कर सकते हो, बराबर। तो कुल मिला करके ये है कि ये देखिए अभी रिस्पॉन्सिव आ गया है, बराबर, ये रिस्पॉन्सिव मोड में आ गया है। देखिए ये इजिली जो है आपका सेम सेक्शन आपका रिस्पॉन्सिव आ गया, बराबर। ठीक है, यदि यहीं पर हम पिक्सल का यूज करेंगे, परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, बराबर। तो एक सेक्शन आप बनाइए, उसको आप डेस्कटॉप मोड में रिस्पॉन्सिव करिए, देन उसके बाद टैबलेट मोड में रिस्पॉन्सिव करिए, देन उसके बाद आप मोबाइल व्यू में भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं सेम सेक्शन सेम कंटेनर को, बराबर। ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले परसेंटेज, हमने बोला कि परसेंटेज यहाँ पर दीजिए, लेआउट में फुल विड्थ कर दीजिए, ये परसेंटेज का ऑप्शन है, परसेंटेज दीजिए, और जो भी आप जितना भी पैडिंग मार्जिन कर रहे हैं सब जगह जो है परसेंटेज का यूज करिए, बराबर। ओके, और यहाँ पर ये हो गया। और अब हम जो है यानी कि क्या करना होता है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज जो है ये कम नहीं होगा, बिकॉज हम उसको पिक्सल में दे रहे हैं। तो टेक्स्ट का साइज जो है कम करने के लिए आपको टैबलेट में जा रहे हो तो वहाँ पर कम करो थोड़ा सा, मोबाइल व्यू में आप जा रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पर कम करो। बट जो है जो डेस्कटॉप मोड का लुक है वो कभी खराब नहीं होगा, यानी कि वो हटेगा नहीं, वो बराबर दिखता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए इसको हम यहाँ से यदि अप डाउन करें, यानी कि देखिए यहाँ से हम मान लो ऐसे करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम देखिए यहाँ पर है और ये ऐसे देखिए यहाँ तक किए, और देखिए ये ऑटोमेटिक हमारा जो है सेट होता चला जा रहा है, बराबर। ये देखिए जैसे जैसे हम इसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, बराबर, ये देखिए, बराबर। तो ये एडजस्ट कैसे हो रहा है, हमने जो है पैडिंग और मार्जिन घटा दिया, यानी कि जो फॉन्ट का साइज है उसको हम कम ज़्यादा कर दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो सेम सेक्शन सेम कंटेनर को, ओके, अपने एलिमेंटर पेज में। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी रहता है तो आप कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट कर दिया करिए और हम फास्टली जो है उसका रिप्लाई भी दे देंगे। थैंक यू।